डियर स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन, जिसके अंदर है कहते हैं कि इफ़ इन फिगर ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये भी हमें दे दिया, एंड पी टी द टेंजेंट्स ड्रॉ फ्रॉम द पी टू द सर्कल सीकेंट दी गई हमें पी ए बी यानी कि टू प्लेस पर इंटरसेक्ट कर रही है पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। पी टी की जो लेंथ है ये अपने लिए है 5 एंड पी से लेकर ए इसकी लेंथ दी गई है 3 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये हमने रेडियस फाइंड आउट करनी है, यानी कि ओ से लेकर टी इस रेडियस को हमने क्या लेट कर लिया एक्स, तो ये वाली वैल्यू भी क्या होगी एक्स। अगर हमने लेट रेडियस को अगर हम एक्स लेट करें तो रेडियस ओ से लेकर टी भी है और ये भी है, तो जो टोटल लेंथ बनेगी वो अपने पास क्या बन जाएगी 3 + x। और ये एक ट्रायंगल बनती है राइट ट्रायंगल, लेकिन उसके लिए पहले आपको राइट ट्रायंगल के लिए एंगल टी को क्या लिखना पड़ेगा फॉर द 90 डिग्री। और इसका जो रीज़न है वो ये होता है कि टेंजेंट ऑफ ए सर्कल इज़ परपेंडिकुलर टू इट्स रेडियस, ये इसका रीज़न देना पड़ेगा। अब अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो कहने का मतलब ये राइट एंगल बनेगी, और जिसका हाइपोटेन्यूस जो बनेगा वो क्या बनेगा, ये वाला बनेगा ओ टी, यानी कि ओ से लेकर टी जिसके लिए कि हम यूज़ करते हैं। तो स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। और हाइपोटेन्यूस की बात करें तो ये है 3 + x, पी टी की बात करें तो ये है 5, ओ टी की वैल्यू को हमने क्या लेट किया है x, तो ये a + b इट्स होल स्क्वायर, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे a² + b² + 2ab, और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 + x² से x² ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इधर आकर भी कैंसिल होना है। तो 6x इज इक्वल टू 25 - 9, 6x इज इक्वल टू 16, और x के लिए हम यूज़ करेंगे 16/6, 2 पर कैंसिल करने के बाद जो x की वैल्यू आएगी अपने लिए वो क्या आएगी 8/3। यानी कि रेडियस की अगर हम बात करते हैं तो रेडियस जो हमने फाइंड आउट की है द रेडियस इज़ 8/3। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में सेंटीमीटर था तो हमने यूज़ क्या कर दिया सेंटीमीटर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है सिक्स्थ का भी हम ले रहे हैं ए पार्ट, जिसके अंदर ये था कि तो प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑफ द टू पैरेलल टेंजेंट्स, जैसे कि ये अपनी फर्स्ट टेंजेंट होगी, सेकंड जो टेंजेंट है वो इसी के ही जस्ट पैरेलल के अंदर है, इसका नेम हमने दे दिया पी क्यू, इट्स नेम इज़ आर एस, पी क्यू आर एस। यानी कि गिवन थिंग्स में क्या यूज़ कर सकते हैं हम, गिवन तो सिर्फ ये है कि पी क्यू इज़ पैरेलल टू आर एस टू ए सर्कल इट इज़ ए डायमीटर। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की बात की थी, ये ए इसका बी ये इसका सेंटर है, तब हमने ये प्रूफ करना है कि यानी कि जब ए और बी को ज्वाइंट करते हैं इज़ पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये सेंटर में से क्रॉस होता है, यानी कि ए ओ बी इज़ ए लाइन, ये हमने प्रूव करना है। फिर हम नेक्स्ट स्टेप यूज़ करते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या करते हैं हम ड्रॉ करते हैं पी क्यू पैरेलल टू पी क्यू आर एस हो गया, तो नेक्स्ट लाइन का नेम हमने ई एफ दे दिया, यानी कि यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, सर्कल के अंदर करो चाहे बाहर करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसी तरह से इस एंगल को देखिए, इस एंगल की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी 90 डिग्री, यानी कि एंगल नंबर 1 इसको मैंने दे दिया एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 1 एंड 2 दोनों की वैल्यू आएगी फॉर द 90 डिग्री। रीज़न दोनों का सेम था क्योंकि रेडियस भी है, टेंजेंट ऑफ ए सर्कल इज़ परपेंडिकुलर टू इट्स रेडियस, क्योंकि रेडियस के ऊपर क्या है परपेंडिकुलर है। लेकिन इस 1 के अलावा आपको इस एंगल को फाइंड आउट करना है थर्ड को कि ये भी 90 डिग्री का है, क्योंकि ये पैरेलल लाइन की है मैंने इसके ड्रॉ, तो इट्स मीनिंग 1 + 3 इन दोनों का सम होगा 180। द रीज़न इज़ फॉर द इंटीरियर एंगल, पैरेलल लाइन्स के बीच में है, तो 1 की वैल्यू ऑलरेडी 90 डिग्री है तो ये इस तरह हो जाएगा, तो 3 एंगल भी कितने का आएगा 90 डिग्री का। सिमिलरली एंगल 4 भी अगर हम इस तरफ से यूज़ करते तो एंगल 4 की वैल्यू भी क्या आती 90 डिग्री, तो 3 + 4 इन दोनों की जो वैल्यू है वो 90 + 90 यानी कि 180 डिग्री, तो इसका मतलब ये लीनियर पेयर बन गया। तो देन ए ओ बी इज़ ए लाइन, ये हमने प्रूव करना था, इज़ ए लाइन यानी कि एक डायमीटर है, बिल्कुल प्रूव करना है सेंटर में से क्रॉस होने के लिए। नेक्स्ट जो हम आगे क्वेश्चन यूज़ करें इसमें से
वो है 7th, पार्ट नंबर इज ए। इसके अंदर क्या है, कहते हैं इन फिगर पी क्यू इज ए टेंजेंट, ये हमें दी गई है, पी क्यू इज ए टेंजेंट ऑफ द सर्कल एंड द कोड ए बी, ये कोड दे दी हमें ए बी, इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर भी दिया गया है, ऑन द मिड पॉइंट ऑफ ओ इज़ द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट भी हो गया, यानी कि ए बी की वैल्यू है 6, ए बी की वैल्यू 6 है तो ओ ए की वैल्यू क्या आएगी 6/2 यानी कि 3 सेंटीमीटर, क्योंकि मिड पॉइंट भी दिया गया वैसे सेंटर भी था। एंड ए सी इज इक्वल टू 4, ए से लेकर सी, सी जो पॉइंट है वो अपना ये वाला है, अगर हम इसी को देखते हैं तो ये वैल्यू हमें दी गई है 4 सेंटीमीटर के लिए। फाइंड शो दैट एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब क्लियर सी बात है कि जितनी ओ ए की वैल्यू है, इसका नेम यूज़ कर दिया मैंने डी, तो ओ डी की वैल्यू भी तो सेम आएगी, यानी कि 3 सेंटीमीटर, जिसके लिए हम यूज़ क्या करते हैं इक्वल रेडियाई, यानी कि ये तो रेडियस है इसकी, यानी कि ये वैल्यू भी क्या आएगी 3, जिसके लिए कि हम यूज़ करते हैं इसमें से। और इसकी ना हम टोटल वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि इस शेप किसकी बन जाएगी राइट ट्रायंगल के लिए। अगर हम इस टोटल शेप की अगर हम बात करते हैं तो राइट ट्रायंगल के लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, पहले इस एंगल को फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो कि अपने लिए है 90 डिग्री। तो ये ऑलरेडी गिवन है, क्योंकि ओ ए इज़ ए बी इज़ परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू, तो वो रीज़न भी इसमें देने की ज़रूरत नहीं है कि टेंजेंट इस रेडियस पर परपेंडिकुलर है, क्योंकि परपेंडिकुलर ऑलरेडी गिवन है। तो सबसे पहले हम ओ सी को फाइंड आउट करते हैं बाय द पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनिस बनेगा इसमें, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनिस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। रीजन में यूज़ कर सकते हो आप पाइथागोरस थ्योरम। तो ये 25 और ओ सी के लिए 25 का रूट किया तो ये आ गया 5 सेंटीमीटर। लेकिन 5 सेंटीमीटर तो टोटल लाइन आई है, जिसमें से ओ से लेकर डी ये है 3, सिर्फ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि सी डी का मीनिंग एक्स, तो 5 में से 3 माइनस हो जाएगी, यानी कि ये क्या रहेगी अपने पास ओनली फॉर द 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करें इसमें 7th, पार्ट नंबर इज बी। इन फिगर ओ पी इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल, ये ओ से लेकर पी है, ये डायमीटर के इक्वल है, इज इक्वल टू द डायमीटर। तो क्लियर सी बात है रेडियस से क्या होगी डबल होगी, कि अगर ये वैल्यू 5 है तो ये ऑलरेडी क्या होगी 10 होगी, ऑलरेडी इसमें डायमीटर गिवन नहीं है। द सर्कल प्रूव दैट ए बी पी हम ट्रायंगल बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें इन एंगल्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। लेकिन ओ पी जो है ओ से लेकर पी ये यानी कि डबल है, लेकिन डबल किससे है ओ ए से भी और ओ बी से भी, ये ऑलरेडी गिवन थिंग्स में आप यूज़ कर सकते हो, चाहे इसको इस तरह से लिखिए चाहे इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ओ पी, यानी कि ये डायमीटर के इक्वल है, तो डायमीटर का हाफ करोगे तो वो रेडियस आ जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी रेडियस गिवन है। किसी भी एक ट्रायंगल का यूज़ करो, लेकिन उससे पहले हमें इस एंगल की वैल्यू को 90 डिग्री प्रूव करना है, क्योंकि हम राइट ट्रायंगल यूज़ कर रहे हैं। इसका बी, चाहे इसको ए को ले लो चाहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि इनकी वैल्यू जो आएगी 90 डिग्री। द रीज़न इज़ फॉर टेंजेंट ऑफ ए सर्कल इज़ परपेंडिकुलर टू इट्स रेडियस, यानी कि ये दोनों के दोनों जो एंगल आएंगे वो 90 डिग्री के आगे। अब मैं इस ट्रायंगल का यूज़ कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल का नेम क्या है ओ बी पी। इन ट्रायंगल ओ बी पी अगर ये 90 डिग्री का है तो क्लियर सी बात है कि इस एंगल की वैल्यू को, लेकिन हम कंपैरिजन किनका कर सकते हैं सिर्फ इन दोनों को। अगर हम इस एंगल का यूज़ करें तो ये परपेंडिकुलर का यूज़ होगा, क्योंकि ये इसका अपोजिट एंगल ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर रहा हूँ मैं, ये इसका अपोजिट एंगल है, ये परपेंडिकुलर बनेगा, तो ये साइड अपने पास क्या बन जाएगी बेस। तो मैंने साइड लिखी ओ बी डिवाइड बाई ओ पी कर दिया मैंने, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनिस का यूज़ किया। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनिस का यूज़ करते हैं तो अपने पास बन जाता है फॉर द साइन थीटा। ओ बी की वैल्यू क्या थी 1/2 ओ पी, एक ओ पी ऑलरेडी पहले से ही है डिवाइड में, यानी कि ये तो कंपैरिजन दिया गया था हाफ। और साइन थीटा के अंदर हाफ कब आता है, ये कितनी डिग्री पर आता है फॉर द साइन 30 डिग्री पर, इज इक्वल टू साइन थीटा, यानी कि थीटा की जो वैल्यू है वो क्या आ गई 30 डिग्री। लेकिन 30 डिग्री तो सिर्फ ये वाला एंगल आया है, तो कंप्लीट एंगल पी की अगर हम बात करते हैं तो कंप्लीट एंगल पी 30 + 30 यानी कि कितनी डिग्री आएगा फॉर द 60 डिग्री आ जाएगा। ये टोटल एंगल सिर्फ 30 डिग्री हाफ का है। अब इस ट्रायंगल का हम यूज़ करते हैं,
इस ट्रायंगल को हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव करना है, ए बी पी को। अब इक्वल प्रूव करना बिल्कुल ईजी है। रीज़न, क्योंकि पी ए इज इक्वल टू पी बी, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ये इक्वल होती हैं। तो इसका मतलब इस एंगल की अगर हम वैल्यू देखें और इधर से इस एंगल की वैल्यू देखें, यानी कि एंगल नंबर 1 and 2 बोथ आर सेम इन ए ट्रायंगल। इफ टू साइड्स आर इक्वल देन इट्स अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो इसका रीज़न आपको क्या देना पड़ेगा, अपोजिट एंगल टू द इक्वल साइड्स। तो एंगल 1 + 2 + P, इनका सम कितना बनेगा फॉर द 180 डिग्री, क्योंकि ये शेप किसकी है, ट्रायंगल की है। एंगल ऑफ सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। एंगल 1 किसकी इक्वल है, 2 के, तो एंगल 2, तो P की वैल्यू हम ऑलरेडी 60 फाइंड आउट कर चुके हैं। 2 एंगल 2 हो गया, तो 180 - 60 यानी कि एंगल नंबर 2 120/2, यानी कि एंगल 2 की वैल्यू क्या आ गई, 60 डिग्री। तो 1 की वैल्यू भी 60 डिग्री, 2 की वैल्यू भी और P की भी। तो इसका मतलब PAB, तो इसके बाद आप क्या लिख सकते हो, देन ट्रायंगल PAB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। और फिर भी अपनी प्रॉब्लम हो, मैंने पहले भी बोला था आपको, अपने कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो।